प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की एंड अ वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी मदर्स डे टू ऑल माय ब्यूटीफुल मदर्स आउट देयर। मैं परमेश्वर का खास तौर से धन्यवाद करती हूँ उस खूबसूरत से समय के लिए, स्पेशली जब हमें एक्नॉलेज करने का समय मिलता है, एक मौका मिलता है कि हम उन सभी माओं के एफर्ट्स को, उनकी मेहनत को, उनकी दुआओं को सलामी दें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और ख़ास तौर से मांगेंगे कि परमेश्वर उन सभी माओं को बहुत तायत से आशीष दे, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि से भरे, और नीति वचन में जो जो बातें लिखी हैं वो सब उनके जीवन में पूरी हो सके। आइए हम इसी के साथ साथ एक अद्भुत गवाही को सुनते हैं, और ये गवाही बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है, क्योंकि इस गवाही में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक इंसान, चाहे आपकी माँ कितने भी उम्र की क्यों ना हो, आप जब अपनी माँ के लिए दुआ करते हैं, आप जब खुद एक माँ अपनी माँ के लिए जब दुआ करती है, किस प्रकार से परमेश्वर इन दोनों माँओं को आशीष देता है। तो आइए हम इस गवाही को सुनते हैं, उसके बाद हम आराधना और वचन पर चलते हैं। जय मसीह। जय मसीह की। हमारी गवाही संडे वाले दिन की है। हमारी अम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी और हमारी अम्मा का जूं निकल गया था, लेकिन हम लोग प्रार्थना किए, पानी वानी पिलाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। फिर रोमा सिस्टर को फ़ोन किया और हमारी अम्मा की जैसे प्रार्थना करते करते वो प्रार्थना कर नहीं भाई, हमारी मम्मी के होश भी आ गया और बोलने लगी, और बिल्कुल पूरी तरह से उनको चंगाई ने परमेश्वर ने दिया। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास हैं इस समय, बिल्कुल अच्छे से खाना पीना भी खाती हैं और परमेश्वर ने उनको ठीक किया। जय प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी मदर्स को जो इस वक्त देख रहे हैं, उन सबों को मैं विश करती हूँ और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर सभी माताओं को बहुत बहुत ज़्यादा आशीष दे, उनको स्वस्थ रखे, परमेश्वर का अनुग्रह उनके आगे आगे चले और वे सदा परमेश्वर की महिमा करती रहें और एक गवाह के रूप में सदा खड़ी रहें। आइए जब हम आज परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं तो हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हम सबों को बहुत अच्छी माँ दी है, बहुत अच्छी मदर इन लॉ दी है। परमेश्वर ने माँ को जो बनाया है वो अपने आप में इतनी सुंदर बात परमेश्वर ने बनाई है, और आज ये धन्यवाद करने का समय है। तो क्यों ना हम दिल से, मन से परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने अद्भुत रीति से रचा है माँ को। आइए हम सब परमेश्वर की महिमा करें। सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जब मदर्स डे है। सभी माताओं को, सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सच में ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आज परमेश्वर ने हमें माँ दी है, और जितनी आज माताएं हैं मेरे प्रियो, सच में उन लोगों के लिए गर्व की बात है कि हमारी माँ हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रभु की आराधना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खाले से दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। सच में माँ की तरह उसने हमारे और आपको तसल्ली दी। और बाइबल बताती है उसने, मेरे प्रियो, हमसे ऐसा प्रेम किया, और सच में खालिस दूध कलाम का उसने हमें दिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करने पाए। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब आज मदर्स डे है, हम परमेश्वर की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। वो राजाओं का राजा हमारे बीच में। जय
जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता सब लोग संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब मिटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता सब लोग संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं सच में वो एक माँ के समान हमें शांति देता है, एक माँ के समान वो हमें तसल्ली देता है, एक माँ के समान वो हमें संभालता है। उस यीशु का धन्यवाद करें, उस यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि आज की सुबह धन्यवाद का विषय है हमारे पास। अपनी माताओं के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, अपनी माँ के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालता है। पूरी खराबा धन्यवाद, धन्यवाद। हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं, हम बच्चे हैं परम पिता के, पढ़ना है हमें
प्रभु तेरे बढ़ना है हमें वचनों में, हम तैयार हैं प्रभु तेरे, जल्दी आ तू हमको लेने, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं प्रभु तेरे लिए, जल्दी आ तू हमको लेने। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे आज के दिन के लिए, उसकी सामर्थ के लिए, आज के वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ओडिशा धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए, महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर। वाकई परमेश्वर आपने अद्भुत रीति से एक माँ को रचा है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अपनी माँ के लिए परमेश्वर, जो आपने हम सबों को परमेश्वर एक माँ दी है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वाकई आप माँ की तरह हम सबों को तसल्ली देते हैं जब हम टूट जाते हैं, जब हम निराशा में रहते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके महान प्रेम के लिए परमेश्वर। आज के दिन दिखाने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वो दे परमेश्वर, जितनी भी माताएं हैं परमेश्वर, इस वक्त हम उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर एक माताओं को परमेश्वर ब्लेस करे, अच्छी सेहत से ब्लेस करे परमेश्वर। जो भी शरीर में दुर्बलताएं पाई जाती है परमेश्वर, तमाम दुर्बलताएं परमेश्वर, रोग बीमारियां आपके नाम से जाता रहे। अगर कोई माँ निराशा में है, किसी प्रकार का उनके जीवन में कोई दुख है या वो टूटी हुई है परमेश्वर, किसी कारणवश प्रार्थना करते हैं अपनी असीम शांति को, अपनी तसल्ली को दे परमेश्वर। मुझे परमेश्वर जितनी माताओं के जीवन में बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, उन्हें बल और सामर्थ्य से भर परमेश्वर, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाने पाए और उसमें भी आपको महिमा देने पाए परमेश्वर। मुझे परमेश्वर एक माताओं को ब्लेस करते हैं, खतरों से, हर बीमारियों से, महामारियों से, एक्सीडेंट से, हर दुष्ट की चालों से, हर टोटकों से बचा के रखे परमेश्वर। आज जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, हम सबों के हृदय को तैयार कर परमेश्वर आपके दास को आपके हाथ सौंपते हैं। पवित्र आत्मा अपने नेत्र, अपने कब्जा करे परमेश्वर, और उन्हें जैसा आप चाहते हैं पवित्र आत्मा, उन्हें परमेश्वर उस वचन को उसी तरह बांटने पाए परमेश्वर, और हम सब उस वचन के द्वारा आशीष हो और औरों के लिए आशीष का कारण बने। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे की आराधना को आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। सबको जय मसीह की एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए। और सच में ये बड़े आनंद की सुबह है कि आज मदर्स डे है। हालेलुया। मैं सभी मदर्स को, सभी माताओं को आज हैप्पी मदर्स डे विश करता हूँ। सच में माँ का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। एक इंपॉर्टेंस माँ की हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज मदर्स डे है, और उन तमाम माताओं के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर के भय में होकर करी, जो आज भी परमेश्वर के भय में होकर अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का
कलाम इस बात को बताता है कि मेरे प्रियो, मां जो होती है, मां, परमेश्वर ने अपने वचन में, अपने कलाम में मां को एक ऊंचा दर्जा दिया है। और मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे और जब उनकी माता बिल्कुल असहाय थी, वो कुछ भी उनके लिए नहीं कर सकती थी, वे उन्हें छुड़ा नहीं सकती थी, वे बिल्कुल निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी, वो अपने लिए, अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस कर रही थी। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की भी चिंता करी। कहते हैं मां अपने बच्चों की चिंता करती है, मां अपने बच्चों की चिंता करती है। लेकिन मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की चिंता की, अपनी माता के लिए उसने एक उपाय किया। प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक यूहन्ना बगल में खड़ा हुआ था। उसने अपने सेवक को कहा, देख, आज से ये तेरी माता है और ये तेरा बेटा है। मेरे प्रियो, सच में वो मां की तरह हमसे प्यार करता है। वो मां की तरह, जैसे हमने गीत में गाया, वो मां की तरह हमें तसल्ली देता है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर कहते हैं मेरे प्रियो कि सबसे बड़ा प्रेम जो होता है वो मां का होता है। हम कहते हैं सबसे बड़ा प्रेम जो होता है वो मां का होता है। सच है, लेकिन एक बार रिसर्च हुई, एक बार इस बात की रिसर्च हुई, कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि देखें कितना प्रेम मां अपने बच्चे से करती है। कहा जाता है कि बंदरिया अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती है। बंदरिया, उसका बच्चा जब मर जाता है तब भी वो अपने सीने से उसे लगाए रहती है। ये उसके प्रेम को दर्शाता है। लेकिन जब रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि देखे मां अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। मेरे प्रियो, साइंटिस्ट ने एक काम किया, एक हौदिया में एक बंदरिया और उसके बच्चे को छोड़ दिया गया और धीरे धीरे उसमें उसने पानी भरना शुरू किया। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले वो पैरों तक आया, बंदरिया थोड़ी सी डोली, उसके बाद धीरे धीरे उसके पेट तक आया, उसके सीने तक आया। उसने जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और अपने सर पर बैठा लिया और धीरे धीरे जब पानी का स्तर ऊपर बढ़ने लगा, मेरे प्रियो, जैसे ही उसकी नाक तक पानी पहुंचा, वो झटक के कूदी। वो अपने बच्चे को छोड़कर फटाक से कूद के अपनी उसने जान को बचा लिया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि मेरे प्रियो, कि यहां पर उस मां का प्रेम भी क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन धन्यवाद देते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास आज मां है, जो अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर के भय में होकर करती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु के वचन से देखें, प्रभु के कलाम से देखें, तो मेरे साथ निकाल ले नीति वचन उसका 31 बाब, उसकी 26 से 31, प्रोवर्ब्स, इंग्लिश में प्रोवर्ब्स 31 फ्रॉम 26 वर्स टू 31 वर्स। कोई जोर से पढ़ दे। वो बुद्धि की बात बोलती है। लिखा है मां के विषय में नीति वचन बताता है कि वे बुद्धि की बात बोलती है। वो मूर्खता की बात नहीं बोलती, वो मूर्खता की बातें अपने बच्चों को नहीं सिखाती, बल्कि प्रभु का कलाम इस बात को बताता है कि वे मां बुद्धि की बातें बोलती। लेकिन किस मां की बात वो कर रहा है? किस मां की बात कर रहा है? प्रभु का कलाम यहां पर किस मां की बात कर रहा है? उस मां की बात कर रहा है जो परमेश्वर का भय अपने जीवन के अंदर रखती है। उसकी बात परमेश्वर का वचन कर रहा है कि वे बुद्धि की बात बोलती है आगे, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार और होते हैं। उसके वचन
कृपा की शिक्षा के अनुसार होते। हालेलुया, हालेलुया। ये वही मां हो सकती है जो परमेश्वर का भय अपने जीवन के अंदर रखती है, जो सिखाती है कि बेटा, अपने बच्चों को बचपन से सिखाती है कि तुम्हें शेयर करना है, तुम्हें चीजों को बांटना आना चाहिए, तुम्हें इज्जत करना आना चाहिए दूसरों की। मेरे प्रियो, लिखा है, जी हां, आगे, वो अपने घराने के चाल चलन सुनिए, को, वे अपने घराने के चाल चलन को, यानी कि वो अपने घराने के एटमॉस्फियर को, वे अगल बगल के एटमॉस्फियर को, मेरे प्रियो, वो स्त्री जो परमेश्वर का भय रखती है, वो अपने अगल बगल के एटमॉस्फियर को, घराने को, जी हां, ध्यान से देखती है, ध्यान से देखती है। हालेलुया, लिखा है, ध्यान से देखती है। और आपको मालूम है उसकी निगाहें कहां रहती है? उसकी निगाहें उसके बच्चों पर बनी रहती है, बच्चों पे। कहीं बच्चे हमारे बिगड़ ना जाए, कहीं बच्चे, कोई ऐसा ना हो कोई रिश्तेदार उनको बरगला दे, कोई रिश्तेदार उनको बहका दे। आज बहुत से रिश्तेदार हैं, बहुत से दोस्त हैं, बहुत से आपके अपने हैं जो बच्चों को बिगाड़ देते हैं। लेकिन जो स्त्री, जो मां परमेश्वर का भय रखती है, वो निगाह रखती है। हालेलुया, वो निगाह रखती है। हालेलुया, अपने बच्चों पर वो निगाह रखती है। और आगे पढ़े क्या लिखा है? और अपनी रोटी बिना परिश्रम और नहीं खाती। अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। हालेलुया। वे कौन है जो, मेरे प्रियो, आपके फेंके हुए सामान को उठाती है, आपके घर को संवारती है? वे कौन है मेरे प्रियो जो आपको खाना खिलाती है, आपके लिए सारा काम कराती है और तनख्वाह तक नहीं लेती है? वे कौन है मेरे प्रियो जो निस्वार्थ आपकी सेवा करती है? वे एक ही है, वो है मां, और कोई नहीं है। कभी कभी हम अपनी मां को बुरा भला कह देते हैं, कभी कभी हम उसको उल्टा सीधा बोल देते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ सिखाना चाहता है। लिखा है, वे मेहनत करती है। हालेलुया, वो मेहनत करती है, वो अपने पूरे परिवार को संभालती है, पूरे परिवार का ध्यान रखती है। आगे पढ़े क्या लिखा है? उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं। उनका पति भी उठ उठकर उसकी उसका ऐसी पति प्रशंसा भी करता है। उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। कौन है ये श्रेष्ठ? ये वो मां है जो परमेश्वर का भय अपने जीवन के अंदर रखती है। और जो परमेश्वर का भय अपने जीवन के अंदर रखती है, मेरे प्रियो, वो अपने बच्चों को भी परमेश्वर का भय मानना सिखाती है। और बच्चे इस बात को सीखते हैं। व्यवस्था विवरण और उसकी 5 और उसकी 16वीं आयत में, डिटोनॉमी 5th वर्स और उसकी 5th चैप्टर और उसकी 16 वर्स में एक वचन यहां पे बाइबल में लिखा है। जी हां, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का क्या करना? आदर करना, आदर करना। हालेलुया, अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। और आपको मालूम है ये कौन है जो आदर करेगा? कौन है? कौन बच्चे आदर करेंगे? जिसकी मां परमेश्वर का भय मानती है, जिसकी मां परमेश्वर का भय मानती है और जो उनको सिखाती है कि मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के भय में चलना है। कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो, वो इस बात को सिखाती है कि देख बेटा, देख बेटी, परमेश्वर तुमको देख रहा है, परमेश्वर तुम्हारी रक्षा करता है, परमेश्वर तुमको देख रहा है, इसलिए गलत काम मत करना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मां हमें सिखाती है, सब कुछ मां सिखाती है। मां का
दूसरा जो रूप है वो है सैक्रिफाइस का। वो सब कुछ कुर्बान कर देती है अपने बच्चों के लिए, सब कुछ कुर्बान कर देती है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि एक न्यायी के पास 2 स्त्रियां आई और दोनों स्त्रियां आपस में लड़ने लगी। वो कस के लड़ने लगी और उस न्यायी से कहा, हमारा न्याय कर, हमारा न्याय कर। एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे के लिए वो लड़ रहे थे। दोनों माताएं, वहां पे 2 मां थी और दोनों माताएं लड़ रही थी। न्याय ने पूछा कि तुम किस बात के लिए लड़ रही हो, क्यों लड़ रही हो? एक ने बोला ये मेरा बेटा है, दूसरी ने बोला ये मेरा बेटा है। एक ने कहा मैं ईश्वर की शपथ खाती हूं ये मेरा बेटा है, दूसरी ने कहा मैं भी ईश्वर की शपथ खाती हूं ये मेरा बेटा है। मेरा बेटा मुझे दिला दीजिए, मेरा बेटा। दोनों लड़ने में लगी हुई थी। एक कह रही मेरा बेटा, दूसरी कह रही मेरा बेटा, दोनों लड़ रही थी। न्याय को कुछ समझ में नहीं आया। न्याय ने सोचा मैं क्या करूं। न्याय को बहुत गुस्सा आया। न्याय ने एक काम किया, उसने कहा बेटे को यहां पर लेके आओ, बेटे को यहां पर रखो, मेरे सामने रखो। एक मेज मंगाई, बेटे को उस मेज पर रख दिया गया और उस न्याय ने कहा, अपनी तलवार को खींचा और खींचने के बाद उसने कहा, उसने जैसे ही उसको उठाया उसने कहा मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूं, एक तुम ले लो, एक ये ले ले। आपको मालूम है, जैसे ही उसने कहा, जो असली मां थी वो चिल्लाई, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तुम एक काम करो, इस बेटे को इसी मां को दे दो, इसी मां को दे दो। न्याय समझ गया कि ये असली मां है। मेरे प्रियो, असली जो मां होती है, वो जो परमेश्वर का भय रखती है, वो सैक्रिफाइस करती है। हालेलुया, वो सैक्रिफाइस करती है। वो अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर के भय में होकर करती है। मेरे प्रियो, मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक लड़का था और वो लड़का जब भी स्कूल से आता था वो कुछ ना कुछ चुरा के लाता था। कभी वो टिफिन चुरा के लाता था, कभी वो रबर चुरा के लाता था, कभी वो पेंसिल चुरा के लाता था। और जब आता था वो अपने घर में तो अपनी मां को दिखाता था कि मां देख, आज मैं ये पेंसिल लेकर आया, मां देख, आज मैं ये टिफिन लेकर आया, देख मां, आज मैं ये रबर लेकर आया। उसकी मां ने कभी उसे डांटा नहीं, कभी उससे ये नहीं पूछा बेटा तू ये कहां से लेकर आया, कहां से तू लेकर आया। मेरे प्रियो, धीरे धीरे वो बड़ा होता चला गया। वो ऐसे ही चुरा चुरा के सामान लाता रहा। एक दिन वो चोरी कर रहा था और जब वो चोरी कर रहा था, जिस दंपति के घर में वो चोरी कर रहा था, वहां पर उस दंपति ने उसको पकड़ लिया। और जब वो पकड़ लिया तो वहां पर डाइनिंग टेबल पे छुरी रखी हुई थी। उसने चाकू उठाया और दंपति के पेट में भोंक दिया और वो दंपति मर गया। वो पकड़ा गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। जब फांसी की सजा सुनाई गई तो मेरे प्रियो, फांसी पर चढ़ने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूछी जाती है। अंतिम इच्छा उससे पूछी गई कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मेरे प्रियो, उसने कहा मैं अपनी मां के कान में कुछ कहना चाहता हूं, मैं अपनी मां के कान में कुछ कहना चाहता हूं। मेरे प्रियो, उसकी मां को बुलाया गया। उसने कहा आपका बेटा आपको बुला रहे। और जब वो मां आई, उस बेटे ने कहा मां मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूं, अपना कान इधर लेकर आ। और जब उसकी मां रोते हुए कान लेकर जैसे ही उसके पास आई, उसने कस के उसके कान को काट लिया। कस के उसने दांत से उसके कान को काट लिया। वो कस के चिल्लाई, कस के चिल्लाई। उसने कहा मां, जब पहली बार मैं रबर चुरा के लाया था और तूने सुना था, अगर उस समय तू मुझे मारती तो शायद मैं आज इस फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता, इस फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ता। मां, अगर उस समय तू मुझे डांटती
तो शायद मैं आज इस फांसी के फंदे पर ना चढ़ता। मेरे प्रियो, उस मां के कान को उसने काट लिया। मालूम है क्यों? क्योंकि उसकी मां परमेश्वर के भय में नहीं चल रही थी। लेकिन जो मां परमेश्वर के भय में चलती है, जो अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर के भय में होकर करती है, वो जानती है कि उसके बच्चे कभी भी लज्जित नहीं होंगे। वो जानती है कि उसकी आज ये कुर्बानी जो वो परमेश्वर के सम्मुख देती है, अपने बच्चों के, अपने परिवार के प्रति करती है, वो सफल होगी और उसके बच्चे आशीष पाएंगे। आज उन सभी माताओं के लिए मैं दुआ करता हूं कि परमेश्वर उनको ब्लेस करे। वो माताएं जो परमेश्वर के भय में चलती हैं, जो परमेश्वर के प्रेम में चलती हैं। मेरे प्रियो, खुदा कलाम कहता है मां की तरह उसने दी तसल्ली। आज वो भी हमसे मां की तरह प्रेम करता है। आज उन माताओं के लिए दुआ करता हूं कि परमेश्वर उन्हें ब्लेस करे, उनके बच्चों को ब्लेस करे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, इस पवित्र सुबह के लिए, आज के दिन के लिए पिता, जो सच में पिता एक आनंद का दिन है पिता, जब तूने हमें एक अच्छी मां दी पिता। प्रभु, तूने यहां पर जितने लोग सुन रहे उनको अच्छी मां दी पिता। धन्यवाद देते पिता कि सच में जो तेरे भय में होकर जिसने हमारी परवरिश करी, और आज भी वो माताओं के लिए धन्यवाद करते जो तेरे भय में होकर अपने बच्चों की परवरिश करती है। प्रभु ने ब्लेस कर सभी बातों के लिए प्रभु एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।